स्टडी पीसीएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शुभम सौरभ। आज जिस वीडियो को कवर करने वाले हैं वो है काला पानी लीपू लेक डिस्प्यूट, जो भारत और नेपाल के बीच में है, जिसे लेकर के आजकल नेपाल के लोग सड़कों पर उतरे हैं और भारत के खिलाफ नारेबाजियां कर रहे हैं। काला पानी लीपू लेक विवाद क्या है? यह दो अलग अलग विवाद है। काला पानी टेरिटरी एक ऐसी जगह है जहाँ से महाकाली यानी कि काली रिवर का उद्गम स्थल है। यह पित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पड़ता है, जिसे लेकर नेपाल 1998 से क्लेम कर रहा है कि यह नेपाल के ड्राचुला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इंडिया क्लेम करता है कि काला पानी जो रिवर है उसकी सारी सहायक नदियां काला पानी टेरिटरी में आकर मिलती हैं और वहां से ही काला पानी रिवर का उद्गम स्थल है। नेपाल का मानना है कि लीपू लेक पास से इसका उद्गम स्थल है। नेपाल यह भी कहता है कि भारत ने उसके 62 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अतिरिक्त कब्जे में रखा है। दूसरा विवाद है लीपू लेक पास को लेकर के, जो भारत, चीन और नेपाल के बीच एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है जिसे नेपाल अपना हिस्सा मानता है। लीपू लेक पास गुंजी विलेज में है और नेपाल उस गुंजी विलेज को, लीपू लेक पास और सारे टेरिटरी को अपना हिस्सा मानता है। 1954 में इंडिया और चाइना के बीच एक ट्रेड ट्रीटी साइन होती है, जिसमें इंडिया का गेटवे माना जाता है लीपू लेक पास को। 2015 में भी एक ट्रीटी साइन होती है जिसके द्वारा भारत के लोग लीपू लेक पास के द्वारा मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं, जिसके बाद नेपाल ने ऑफिशियली भारत के राजदूत के सामने प्रोटेस्ट जताया था। नेपाल सौगौली की ट्रीटी के आधार पर लीपू लेक और काला पानी को अपना हिस्सा मानता है। सौगौली की ट्रीटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच 1815 में साइन हुई थी। इस आधार पर नेपाल की जो वेस्टर्न बाउंड्री थी वो महाकाली रिवर के आधार पर निर्धारित हुई थी, लेकिन इसके साथ कोई भी मैप को अटैच नहीं किया गया और महाकाली रिवर की दो जगह पर उद्गम स्थल है, एक लीपू लेक और दूसरा लिम्पियाधुरा। चूंकि इस ट्रीटी में इस बात को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, इस वजह से यह संभव नहीं है यह कह पाना कि नेपाल और भारत के बीच में जो महाकाली रिवर के आधार पर बंटवारा है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर माना जाए। जहां भारत कहता है कि काला पानी लीपू लेक से शुरुआत होती है, वहीं नेपाल का मानना है कि महाकाली रिवर लिम्पियाधुरा से शुरुआत होती है। आप यहां देख सकते हैं हमने लाल घेरे में जिस क्षेत्र को घेरा है उसी क्षेत्र को लेकर के भारत और नेपाल के बीच में विवाद है। हिस्ट्री क्या है? नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 2 सालों तक 1814 से 1816 तक युद्ध हुआ और नेपाल की सेना ब्रिटिश आर्मी के सामने सरेंडर कर चुकी थी। इसके बाद दोनों के बीच सौगौली की ट्रीटी साइन हुई 2 दिसंबर 1815 को, जिसके आर्टिकल 5 में यह कहा गया कि नेपाल की जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो महाकाली रिवर के आधार पर भारत और नेपाल के बीच में निर्धारित की जाएगी। इसी ट्रीटी के अंतर्गत दार्जिलिंग को ईस्ट इंडिया कंपनी को नेपाल ने हैंड ओवर कर दिया था। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद भारत और नेपाल के संबंध बेहतर रहे। 1962 में इंडिया चीन की युद्ध होती है, जिसमें इंडिया करारी हार झेलता है और भारत यह मानता है जो लीपू लेक और काला पानी टेरिटरी है वो काफ़ी माउंटेनियस रीजन है और वहाँ पर अगर भारत लीड ले लेता है तो काफ़ी हद तक वो चीन पर अपनी पैनी निगाह रख सकता है। और इसी के जवाब में 1962 के ही समय में नेपाली किंग महेंद्र ने इन सारी टेरिटरीज को हैंड ओवर कर दिया था भारत को। नेपाल ने सबसे पहले प्रोटेस्ट 1997 में जताया था, जब इंडिया चाइना एग्री हो गए थे दोबारा से लीपू लेक पास को खोलने के बाद 1962 के वॉर के बाद। इसके बाद दोनों ने 1998 में एक ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी का गठन किया जो इस सीमा विवाद को निपटाते। इन दिनों आपको पता होगा भारत ने 2 नवंबर 2019 को एक नया मैप जारी किया था, जब भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का बाइफरकेट किया था। इसी दौरान भारत ने अपने मैप में लिम्पियाधुरा, लीपू लेक और काला पानी को अपना हिस्सा बताया, जिसके तहत नेपाल ने कड़ा विद्रोह जताया था भारत के एनवॉय के सामने। भारत आपको पता है इन दिनों बीआरओ कंस्ट्रक्ट कर रहा है बहुत तेज़ी से भारत के सीमा के क्षेत्र में रोड और डैम्स को। इसी कड़ी में
8 मई 2020 को भारत ने ड्राचुला लिम्पू लेक पास लिंक रोड का निर्माण पूरा किया, जिसे लेकर के राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के बाद से ही नेपाल के गवर्नमेंट ने और लोगों ने सड़कों पर और भारत के सामने डिप्लोमेटिकली विद्रोह जताना शुरू कर दिया। इसके जवाब में नेपाल ने भी अपना एक न्यू पॉलिटिकल मैप जारी किया, जिसमें लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपनी टेरिटरी बताई, जिसे भारत ने सिरे से खारिज किया। आखिर नेपाल इन दिनों भारत के खिलाफ इस तरीके से आक्रामक होकर क्यों लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी टेरिटरी का विवाद उठा रहा है, जब दुनिया और भारत और नेपाल दोनों ही कोविड-19 क्राइसिस से इस तरीके से सफ़र कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है नेपाल का लिपू लेक और काला पानी को लेकर भावात्मक संबंध। नेपाल के लोगों का मानना है कि यह उनका क्षेत्र है और भारत ने उस पर कब्जा कर रखा है। एक सबसे बड़ी वजह तो ये है। दूसरी वजह है, आपको पता है नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है, जिसके प्राइम मिनिस्टर केपी ओली शर्मा हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का गठन दो कम्युनिस्ट पार्टियों के मिलन से हुआ। पहली कम्युनिस्ट पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट पार्टी। दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर, जिसका 17 मई 2018 को दोनों का यूनिफिकेशन हुआ, जिसके बाद नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, जिसका नाम था नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। इस पार्टी के गठन के बाद से ही इस पार्टी के अंदर पावर स्ट्रगल शुरू हो गई और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की पद जाने का खतरा मंडरा रहा था, जिसके बाद ने नेपाल में ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ नेपाल ने सेंटिमेंट खेलना शुरू किया। केपी ओली शर्मा वैसे भी भारत के अगेंस्ट कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं और भारत विद्रोही नज़रिए के लिए जाने भी जाते हैं। दूसरा, हम काठमांडू पोस्ट में भी पढ़ सकते हैं, यह पहली बार है जब चाइनीज़ एनवॉयस ने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और केपी ओली शर्मा की सरकार को बचाने के लिए खुले तौर पर सारी पार्टियों के साथ मीटिंग की और नेपाल में केपी ओली शर्मा की सरकार को बचाई। यह पहली बार था जब कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने इस तरीके से किसी दूसरे देश की राजनीति में इतने खुलकर हस्तक्षेप किए। इस तरीके से केपी ओली शर्मा को चाइनीज़ एनवॉय और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की कहीं ना कहीं एक सेफ्टी मिल गई और इसके बाद से केपी ओली शर्मा ने भारत विद्रोही रुख अपनाना शुरू कर लिया था। जो चाइनीज़ एनवॉय है नेपाल में, उनका नाम है हो यांकी और इंडियन एनवॉय जो नेपाल में है उनका नाम है विनय मोहन कवत्रा। इंडिया को नेपाल के साथ क्या करना चाहिए? सबसे पहले इंडिया को नेपाल के साथ एज ए बिग कंट्री और ए स्मॉल कंट्री की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, भारत को अपने सीमा विवाद जो नेपाल के साथ है उसे बैठकर सुलझाना ही होगा। वैसे भी यह सीमा विवाद इतना जटिल नहीं है कि ये दोनों देश इसे आसानी से सुलझा ना सकें। चाइना का इन्फ्लुएंस इन दिनों नेपाल में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इस वजह से ही नेपाल भारत के अगेंस्ट कई बार स्टेटमेंट दे चुका है और भारत के अगेंस्ट कई कदम उठाते रहता है। हमें इसे रिड्यूस करने के लिए कई डिप्लोमेटिक मूव्स चलने होंगे। इसके साथ ही नेपाल के लोगों में भारत के खिलाफ नकारात्मक जो रवैया उत्पन्न हुआ है उसे कम करने के लिए नेपाल को भारत को कुछ गुड गेस्चर्स दिखाने होंगे। क्या काला पानी लिपू लेक भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है? तो हाँ, यह एक काफ़ी हाई माउंटेनियस पास है। लिपू लेक इज ए स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट टू न्यू दिल्ली। द पास इज सिचुएटेड अलॉन्ग द 80 किलोमीटर लॉन्ग उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर। यह 80 किलोमीटर उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर है, जिसकी लोवेस्ट पॉइंट 11,980 फीट और हाईएस्ट पॉइंट 20,280 फीट है। इट हेल्प्स इंडिया ट्रैक चाइनीज़ मूवमेंट इन द रीजन। यह भारत की मदद करता है चाइनीज़ मूवमेंट को इस रीजन में ध्यान देने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए। काला पानी जो है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारत के सेफ्टी के लिहाज से। इसके साथ ही हम नेपाल के कुछ बेसिक डिटेल्स भी जानते हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया, नेशनल असेंबली है राष्ट्रीय सभा, नेशनल गेम है वॉलीबॉल। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो उसमें 147वें स्थान पर है। एरिया 1,47,516 किलोमीटर स्क्वायर है। पॉपुलेशन 2.81 करोड़ है और लिटरेसी रेट 67.9% है। हम उम्मीद करते हैं भारत और नेपाल
आपसी विवाद को आसानी से निपटाएंगे और दोनों ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भारत और नेपाल दोनों ही एक दूसरे के बिना कभी भी विकास नहीं कर सकते और भारत और नेपाल एक दूसरे के बिना संपूर्ण नहीं होते। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए धन्यवाद।